और रेल मंत्रालय का एक जॉइंट वेंचर है जिसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। हमारी संस्था का मूल उद्देश्य भारत का विकास में विद्युत उत्पादन द्वारा सहयोग देना है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बीआरपीसीएल में एक्सेप्शनल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एग्जिबिट किया है। We recorded 6,944.429 million units, which is the highest ever generation in the history of BRBCL and at a commendable PLF of 79.06%. In a comparative basis में this year first 6 months में हम 184 million units ज़्यादा generate किया था compared to the last financial year. In other words, 4.2% higher PLF we recorded. And as you all know that safety is of prime importance to us, and we have taken so many measures which was duly recognized by various agencies across the country. सेफ्टी का हमारा इनिशिएटिव की वजह से एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ श्रम कल्याण दिवस के मौके पर श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार का द्वारा बीआरपीसीएल को बेस्ट सेफ्टी कॉन्शियस वर्कर्स का सम्मानित मिला है। 50 workers were facilitated on Vishwakarma Puja at our plant premises also. इस वर्ष हमने अपने पर्यावरण पहलों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी किया था, प्रगति की है। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का कार्य प्रगति कर रहा है। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है 5000 पेड़ लगाने का है। BRBCL was also declared as winner at the Green Tech Environment Award, recognizing BRBCL's efforts in environmental sustainability. Our commitment to CSR is also an important part of our operations. इस वर्ष का प्रमुख गतिविधियों में शामिल है BRBCL में गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 40 गर्ल्स फ्रॉम प्रोजेक्ट अफेक्टेड विलेजेस वर आइडेंटिफाइड एंड brought in our premises for a 40 days for a 28 days, that is 4 weeks residential workshop. We have been recognized and we have been adjusted as winner for outstanding achievements in gender equality and empowering women at the Green Tech CSR Award 2023. स्किल डेवलपमेंट पर फोकस के साथ DSC, that is डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी के साथ मिलकर असिस्टेंट ब्यूटिशियन और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। सेल्फ रिलायंस पे मोटिव से रिसेंटली सभी को किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस इनिशिएटिव के लिए BRBCL को स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी में फेम नेशनल अवार्ड में प्लैटिनम अवार्ड दिया गया। एजुकेशन का सपोर्ट करने के लिए उत्कर्ष मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दिया गया। साथ ही साथ 600 डेस्क बेंचेस वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस स्कूल्स इन द सराउंडिंग विलेजेस। Infrastructure developments requirements are also at the cornerstone of our CSR activities. I am also happy to share कि आप सभी के मिले सपोर्ट के वजह से BRBCL also has been awarded by PRSI and PRCA both for various corporate communication activities, including media relations. As we move forward,
we remain committed to aligning our efforts with India's growth strategy. BRBCL प्रगति के राह पर और continuously grow कर रही है. It is poised to become India's leading power station in the coming years. मैं सभी स्टेक होल्डर्स का आभार व्यक्त करता हूं कि they have supported BRBCL and especially our partner Ministry of Railways. मैं आप सभी को आपके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं तथा आशा करता हूं कि आप यूं ही BRBCL के साथ हमेशा देते रहेंगे. And thank you all for your continued support, and we are looking for your similar support in the future also. Thank you all. धन्यवाद. As of now, हम लोग एक सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं 22 मेगावाट का इन आवर प्लांट प्रेमिसेस. इसके लिए काम स्टार्ट हो गया था. फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह बनने का दिशा में है. थर्मल पावर प्लांट के लिए अभी एज ऑफ नाउ नहीं है. पहले सोलर प्लांट के लिए हम लोग सोचे. इसी जगह पे सोलर पावर प्लांट का हमारा प्लांट प्रेमिसेस में वेकेंट सम लैंड इज अवेलेबल एक्चुअली. कितना मेगावाट का? अभी एज ए फर्स्ट स्टेप 22 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन. कितनी लागत आएगी उस पर लगभग? Pardon, sir? इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होगा? No, as per it's a tentative level. As per the Indian अभी जो मार्केट में चल रही, it may be around 100 and 110 crores. अभी तक that details are being worked out. क्या BRBCL का मतलब भारत के पहले एक था बंगाल में पुरुलिया में एक प्रोजेक्ट लगाने का, दूसरा इसका BRBCL का या पहला प्रोजेक्ट है? दूसरा कहीं पूरे देश में कहीं प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव ऐसा है क्या? अभी एट दिस स्टेज वो नहीं है. has posted 517 crores of profit. 517 crores of profit. That will be distributed in the proportion of our equity participation, that is NTPC and railways. Same 74 and 26% का हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट होता है. बिहार को हमारा उत्पादन में 10% सप्लाई जा रहा है एज पर द PPA. 10%. हाँ, एंड बिहार 10% ऑफ द टोटल जनरेशन. मतलब 100 मेगावाट बिहार को तो जो बिजली मिल रही है क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है कि मतलब पैसे से है? एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है. एज पर द रेट डिसाइडेड बाय CERC, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो डिसाइड करता है. केंद्रीय विद्युत. यस, CERC उसी में गाइडलाइन में फॉलो करके ऑल जनरेट. सड़क बनाई गई है. स्कूलों में हम लोग सम्मान दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ टेस्ट बेंच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. प्लस अभी साहब ने बताया कि जो हम लोग लैंड भी आइडेंटिफाई हो रही है, वहाँ पेड़ वगैरह भी लगाएंगे. जो पर्यावरण का जो एक इशू आता है तो उस पर भी हम लोग इशू को हैंडल करेंगे उसको. ये मेजर काम है हम लोग कर रहे हैं सर. हाँ, और आसपास की जो बच्चियाँ हैं, अभी जो हम लोग ने पिक्चर दिखाई, हर साल 40 लड़कियों को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे 28 डेज़ का रखते हैं. उनको डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपोजर देते हैं जो नॉर्मल पढ़ाई में नहीं मिलता उनको, उनके डेवलपमेंट के लिए. तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं. और अभी एक नया जो उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आजकल अभी हम लोगों ने इस साल करेंगे करीब 200 जो महिलाएं हैं, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों के यहाँ की फैमिलीज हैं, उनको जो शहद का उत्पादन होता है भागलपुर यूनिवर्सिटी के थ्रू हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके कर रहे हैं. तो एक वो भी बहुत बड़ा उनके लिए आएगा. और उसमें इससे पहले हम लोगों ने 50 लोगों का एक कोशिश किया था, तो उसमें हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल हुए. तो इस बार हम लोग ने सोचा है कि इस बार हम लोग महिलाओं को भी इन्वॉल्व करके उसको और सक्सेसफुल बनाएंगे. तो इस पर हमें भागलपुर यूनिवर्सिटी की भी बहुत हेल्प मिलेगी. तो आने के बाद उसका आगे की फॉर्मेलिटी प्लेस इसका क्या वही सदर अस्पताल रहेगा कि अलग बनेगा? अलग बनेगा, बिल्डिंग ही अलग बनेगी. प्लेस उन्होंने अभी मुझे बताया नहीं, बट उन्होंने अपना प्रपोजल भेज दिया है कि आप इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करके रखिए बजट. This is the preliminary stage and we have
ऐड निकलता है एनटीपीसी का, आप उससे होगा, वो तो लोकल हम लोग कर नहीं क्या सकते। मतलब उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हाँ, भी है, indirect daily wages करीब पे भी है, उसको indirect- भी रोजगार माना जा सकता है। अगर आप बात करेंगे, मान लीजिए हम लोग के यहाँ 2100-2200 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आप समझ लीजिए 1500 से लेकर 1600-1700 लोग हैं लोकल, सारे ही लोकल हैं। जी और हमें भी फ़ायदा ही रहता है लोकल लोगों में, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, प्लस अवेलेबिलिटी भी रहती है उनकी यहाँ जी जी। मेन इश्यू यही आता है जी। हमेशा, जो लेकिन उसमें यही है, आप इसको मान के चलिए, लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। बिजली को लेकर यहाँ पर जो यहाँ के लोगों के लिए बिजली की जो बात होती है, देखिए, बिजली के लिए जहाँ तक लोकल रिक्वायरमेंट का है, हमारे पास जनरेशन का जो है लाइसेंस है, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन की जो अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो लोग आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सर आप लोग बिहार सरकार को कितने में बिजली बेचते हैं प्रति यूनिट? पर यूनिट कॉस्ट बिहार सरकार को कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 3 रुपये के आसपास रहता है पर यूनिट। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं। 3 रुपये 10 पैसे आसपास ऐसे ही है। तो यहाँ से बिजली कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? अ, यहाँ